बिहार के माननीय पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को विपक्ष के तीखे सवालों से क्यों गुजरना पड़ रहा है? क्यों बिहार के वार्ड सदस्य पंचायत मंत्री से खफा हो गए हैं? चलिए हम आपको सारी घटना विस्तार से बता रहे हैं। पत्रकार उन्होंने जब माननीय पंचायत मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से पूछा कि नल जल योजना फ्लॉप क्यों हो चुका, वो योजना जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहा, वो योजना फ्लॉप क्यों हो गया, तो इसके जवाब में बिहार के पंचायत मंत्री ने कहा कि अशिक्षित वार्ड सदस्यों के कारण ये योजना फ्लॉप हो गई। हालांकि मैं मंत्री के इस बयान का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं कमी वार्ड सदस्यों भी हुई होगी, चूक उनसे भी हुआ होगा। लेकिन माननीय मंत्री जब ये बातें कह रहे थे वो भूल चुके कि वार्ड सदस्यों से ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है नल जल योजना फ्लॉप होने का तो उनके अपने पदाधिकारी है। वो पदाधिकारी जिसे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने सर आंखों पर बैठा रखा है, जिनके अफसरशाही के किस्से दिन ब दिन सुनने को मिलते हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार को बहुत आगे तक ले गया, लेकिन अब उनके अंदर वो कार्यशैली नहीं दिख रही जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। नल जल योजना में वार्ड सदस्यों को फटकार लगाते हुए अगर माननीय मंत्री अपने पदाधिकारियों के बारे में भी कुछ बोलते तो ये बेहतर होता, अपने मुख्यमंत्रियों के बारे में भी कुछ बोलते तो बेहतर होता। मैं समझता हूँ कि अगर बिहार में नल जल योजना, वो योजना जिसको लाने के लिए सरकार ने अरबों खरबों का पैसा पानी के तरह बहा दिया, लेकिन ये योजना फ्लॉप हो गई। वो प्रोजेक्ट जिसे मुख्यमंत्री ने खुद अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहा था, लेकिन वो ड्रीम प्रोजेक्ट धाराशाही हो गई। कहीं भी आपको नल जल योजना सही सुचारू रूप से दिखने को नहीं मिलेगी। तो अगर इससे के लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगर किसी को सबसे ज्यादा टारगेट की जानी चाहिए तो मैं समझता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना चाहिए, लेकिन माननीय मंत्री ये नहीं कर सके। वो बेचारे वार्ड सदस्यों पर फटकार तो लगा दिए, उन्हें अशिक्षित तो बता दिए, लेकिन अपने मुख्यमंत्री पर एक शब्द नहीं बोले, अपने पदाधिकारियों को लेकर एक शब्द नहीं बोल पाए। हालांकि विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और विपक्ष के तीखे सवाल अब पंचायत मंत्री को लेकर हो रहे हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इससे वार्ड सदस्यों की जो इज्जत प्रतिष्ठा है उस पर आंच आई है, इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि पंचायत मंत्री से उनका इस्तीफा ले लिया जाए। वार्ड सदस्यों में भी आक्रोश का माहौल दिख रहा है। बिहार के कई ऐसी पंचायतों में वार्ड सदस्यों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। वार्ड सदस्य आक्रोशित है पंचायत मंत्री के इस बयान को लेकर कि शिक्षा की जो दृष्टि से वार्ड सदस्यों का जो आकलन किया गया है, एक तरह से वार्ड सदस्यों को नीचा दिखाने वाली बात कही गई है। हालांकि जिस तरह से एक सांसद का एक कार्य क्षेत्र होता है, उसी तरह वार्ड सदस्यों का एक कार्य क्षेत्र होता है। वार्ड सदस्यों के बारे में कही गई माननीय मंत्री की बातों का मैं समर्थन नहीं करता, उन्होंने बहुत गलत कहा है, लेकिन वार्ड सदस्यों को भी अपने आप में गौरव फिक्र करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि नल जल योजना का प्रोजेक्ट जो फेल हुआ है, इसमें सबसे बड़ी गलती और कोताही अगर किसी की है तो नीतीश कुमार के वो पदाधिकारी है जिन्हें वो सर आंखों पर बैठा रखा है, जो बेलगाम हो चुके हैं, जिन्हें बिहार सरकार ने खुली छूट दे रखा है। इसलिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है। अगर इस्तीफा किसी का मांगना चाहिए तो मैं समझता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि अब उनसे बिहार संभलने वाला है। केडीवी लाइव में आपका धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो करें, लाइक करें। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।